सत्संग जाने का फल। आशा करता हूँ सात्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग जाने से क्या फल मिलता है। तो आइए सात्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सात्संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो यह प्रमाणित करती है कि सत्संग में जाने का कितना बड़ा फल होता है। अक्सर हम जीवन की दौड़ में उलझकर सत्संग को समय की बर्बादी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने से कुछ होगा क्या, लेकिन जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है तब वही सत्संग एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा होता है। यह कहानी एक साधारण गृहस्थ परिवार की है, जिसमें सत्संग के महत्व को सबसे पहले समझने वाला एक बच्चा बनता है। उसके जीवन में हुए चमत्कार और परिवार की सोच में हुए बदलाव आपको यह सिखाएंगे सात्संगत जी की सत्संग केवल प्रवचन नहीं बल्कि अमृत है, जो जीवात्मा को शांति और परमात्मा से जोड़ती है। तो आइए सात्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से सत्संग जाने का फल क्या होता है। कहानी एक छोटे से गांव के किसान परिवार से शुरू होती है। इस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और 2 बच्चे। पिता रामलाल जी मेहनती किसान थे, लेकिन शरबत और शराब की लत ने उनका जीवन नरक बना रखा था। घर में हमेशा कलह रहती थी। माँ सीता देवी घर गृहस्थी संभालने में और बच्चों की पढ़ाई में लगी रहती थी। दोनों बच्चे रवि और पूजे स्कूल जाते थे, लेकिन घर का माहौल उन्हें भी डराता था। एक दिन गांव में संतों का सत्संग लगा। गांव में कुछ लोग रवि को साथ लेकर सत्संग में चले गए। पहली बार सत्संग में जाकर रवि को बड़ा सुकून मिला। वहां उसने सेवा भी की और संतों के प्रवचन भी सुने। रवि रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह पढ़ाई में भी मग्न रहने लगा और माता पिता के झगड़ों के बीच शांत रहने लगा। वह जब भी पिता को नशे में देखता तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे पिताजी को सुधार दो। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे कि इतना छोटा बच्चा होते हुए भी कितनी सेवा भावना। धीरे धीरे रवि ने माँ को भी सत्संग में चलने को कहा। सीता देवी भी रवि के आग्रह पर एक दिन सत्संग में चली गई। सीता देवी ने जब संतों के वचन सुने तो उनके दिल में भी विश्वास जागा कि परिवार की समस्याओं का हल केवल प्रभु ही है। उन्होंने घर आकर रोज भजन करना शुरू कर दिया। अब घर में एक कोना हमेशा साफ रहता, जहां दिया जलता और भगवान का स्मरण होता। रवि और माँ मिलकर सेवा करते, सत्संग में जाते और गांव में भी लोगों को सत्संग के लिए प्रेरित करते। रामलाल जी को यह सब पसंद नहीं था। वे कहते, ये सब पाखंड है, खेत में मेहनत करो, यही असली पूजा है। लेकिन एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा इसका लंबा इलाज चलेगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। घर में पैसे नहीं थे। सीता देवी ने यह बात सत्संग में जाकर संतों को बताई। संतों ने सबको प्रेरित किया कि हम सेवा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। गांव के सत्संगी लोगों ने चंदा इकट्ठा कर इलाज में मदद की। धीरे धीरे रामलाल जी की तबीयत सुधरने लगी। इस सेवा और प्रेम को देखकर रामलाल जी को महसूस हुआ कि सच्चे लोग तो यही है। अब उन्होंने सत्संग में विश्वास होने लगा। रामलाल जी ने शराब छोड़ दी और परिवार में जाने लगे। परिवार को सत्संग में लेकर जाने लगे। अब पूरा परिवार मिलकर सेवा करता, गांव में भजन संध्या करवाता और दूसरे गांव में भी सत्संग की प्रेरणा देता। जो लोग कभी शराब और झगड़ों के लिए बदनाम थे, अब सत्संग की वजह से
शांति और भाईचारे के लिए जाने जाने लगे। रवि ने गांव में कई बच्चों को सत्संग से जोड़ा और पढ़ाई में भी मदद की। आज वही रवि बड़ा होकर गांव का सम्मानित व्यक्ति बना। उसने अपने गांव में एक सत्संग भवन बनवाया। वह कहता है, अगर मैं सत्संग न गया होता तो शायद आज मेरा परिवार टूट चुका होता। सत्संग ने हमें जोड़ा, जीना सिखाया और परमात्मा से जोड़ा। तो सत्संगत जी ही सत्संग जाने का असली फल है। मन की शांति, परिवार में सुख और परमात्मा से मिलन। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, सत्संग में आने वाला कभी अकेला नहीं रहता। उसे हर समस्या में भगवान का सहारा मिल जाता है। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, यह जीने की कला सिखाता है। परिवार में प्रेम और एकता लाता है। सेवा और सहयोग की भावना जगाता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है सत्संगत जी। सत्संगत जी शहर में राजन मेहता नामक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। आलीशान बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। पर एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, और वह थी मानसिक शांति। राजन साहब की पत्नी सुषमा भी हमेशा तनाव में रहती थी। उनका बेटा राहुल 18 साल का हो चुका था, लेकिन शराब, दोस्तों और मोबाइल में ही डूबा रहता। राजन की नींद रात भर उड़ जाती थी। पैसे तो थे, लेकिन दिल में चैन नहीं था। एक दिन राजन साहब के ऑफिस में उनके पुराने मित्र सुरेश जी से मिलने आए। सुरेश जी बहुत खुश मिजाज और शांति स्वभाव के थे। बातों बातों में राजन ने पूछा, सुरेश, तुम इतनी परेशानियों के बाद भी इतने खुश कैसे रहते हो? सुरेश ने हंसते हुआ कहा, भाई, मैंने एक चीज सीखी है, सत्संग जाओ और कुछ नहीं। राजन ने थोड़ा उपहास में कहा, अरे यार, तुम भी वही पुराने ज़माने की बात करते हो। मुझे फालतू का टाइम नहीं है, मैं बिजनेस संभालूं या संतों के पीछे जाऊं। सुरेश ने बस इतना कहा, भाई, एक बार मेरे साथ चलो, फिर मत कहना कि मैंने बुलाया नहीं। अगले रविवार सुरेश जी राजन को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर सत्संग ले गए। वहां जाकर राजन ने देखा, बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, किसान, मजदूर सब एक साथ फर्श पर बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं। संत का प्रवचन शुरू हुआ। संत ने कहा, जिसने धन को ही जीवन माना, उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि खोना जाए, लेकिन जिसने परमात्मा को अपना माना, उसे कुछ खोने का डर ही नहीं रहता। ये बात राजन के दिल में चुभ गई। सत्संग के बाद राजन ने संत के से आशीर्वाद लिया। राजन ने पहली बार किसी के आगे झुककर अपने मन की बात कही। गुरुजी, मेरे घर में सुख है, पर मन में चैन नहीं। संत ने मुस्कुराकर कहा, सत्संग में आते रहो, मन का रोग भी ठीक हो जाएगा। अब राजन हर रविवार सुरेश के साथ सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। ऑफिस में वो पहले से शांत रहने लगा। परिवार वालों को भी ये बदलाव साफ देखने को मिला। पर एक दिन बड़ा संकट आ गया। राजन के बेटे राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया। पता चला कि वो नशा कर रहा था और दोस्तों के साथ गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल था। राजन और सुषमा टूट गए। समाज में बदनामी भी होने लगी। राजन ने अगले ही दिन सत्संग में जाकर संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? संत ने प्यार से कहा, घबराओ मत, तुम्हें विश्वास है सत्संग पर और इस निरंकार पर। राजन ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तो यही सहारा है गुरुजी। संत ने राजन को सलाह दी, राहुल,
राहुल को एक बार नशा मुक्ति केंद्र ले आओ और खुद रोज सेवा करो, सत्संग सुनो और बेटे के लिए प्रार्थना करो। राजन और सुषमा ने ऐसा ही किया। बेटे को अच्छे केंद्र में भर्ती कराया। खुद दोनों रोज सत्संग सुनने लगे। जो नौकर चाकर रिश्तेदार दूर हो गए थे वही अब सहानुभूति दिखाने लगे। राजन ने सबको माफ़ कर दिया। 6 महीने बाद राहुल घर लौटा। पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और कहा, पापा माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। सत्संग ने मुझे बदल दिया है। राहुल अब रोज़ माता पिता के साथ सत्संग जाता, घर में भजन होता, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अब राजन अपने ऑफिस के कर्मचारियों को भी कहते, काम के साथ साथ प्रभु का भी नाम लिया करो। पैसा सब कुछ नहीं है, शांति जरूरी है। जो राजन कभी सत्संग को फालतू मानता था वही अब शहर में सबसे बड़े सत्संग आयोजक बन चुका था। उसने एक बड़ा सत्संग हॉल बनवाया जहां हर रविवार प्रवचन होता, भजन गाए जाते और गरीबों को भोजन कराया जाता। साथ संगत जी, कहानी का अंतिम दृश्य एक दिन वही सुरेश सत्संग में आए। राजन ने हाथ जोड़कर कहा, सुरेश भाई, अगर उस दिन तुम मुझे ज़बरदस्ती न ले जाते तो आज मेरा परिवार बर्बाद हो गया होता। धन तो था लेकिन सत्संग ने हमें चैन दिया है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भाई सत्संग ने किसी को धोखा देता है न किसी का कुछ छीनता है, बस बिखरे घरों को जोड़ देता है। सत्संगत जी, सत्संग जाने से राजन ने शांति पाई, बेटा सही रास्ते पर लौटा और परिवार में प्रेम लौटा। यही है सत्संग का फल, दुख भुलाना और परमात्मा से जुड़ जाना। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिनगर था। गांव के एक छोर पर एक वृद्ध साधु रहते थे जिन्हें सब बाबा श्री अवधूत कहते थे। उनका छोटा सा कुटिया, छोटा सा बगीचा और पास में बहती निर्मल नदी, यही उनका संसार था। गांव के लोग जब भी कोई समस्या होती बाबा जी के पास जाते। बाबा जी किसी को भी निराशा नहीं लौटाते थे। कभी 2 मीठे बोल से, कभी हंसी से, कभी एक मंत्र देकर वो हर दिल में विश्वास जगा देते थे। उसी गांव में एक युवक लड़का रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव बहुत पढ़ा लिखा था, शहर जाकर इंजीनियरिंग कर आया था और अब गांव में ही एक स्कूल में पढ़ाता था। पर एक ही बात थी जो उसे बेचैन रखती थी। उसे लगता था कि कुछ अधूरा है। वह अक्सर बाबा जी से कहता, बाबा आप कहे तो मैं आपको बहुत बड़ा आश्रम बनवा कर दूँ, मैं शहर से धन जुटा सकता हूँ। बाबा जी मुस्कुराते, राजीव आश्रम तो तुम्हारे भीतर ही है, पहले वहाँ दिया जलाओ। राजीव को यह बातें पहली जैसी लगती थी, पर आज उसने तय किया कि वो बाबा जी से सीधा सवाल पूछेगा। एक दिन सूर्य डूब रहा था। राजीव बाबा जी की कुटिया पहुंचा। बाबा जी नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। राजीव उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने आंखें खोली। राजीव बोला, बाबा मैं आपको एक बात साफ साफ पूछना चाहता हूँ, आत्मा क्या है और क्या मैं अपनी आत्मा को जान सकता हूँ? बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और उठकर नदी की ओर चल पड़े। राजीव भी उनके पीछे पीछे नदी किनारे पहुंचकर बाबा जी ने एक लोटे में पानी भरकर राजीव को दिया और कहा, इसे मथनी से मथो, मक्खन निकालो। राजीव ने हंसते हुए कहा, बाबा पानी से मक्खन कैसे निकलेगा? बाबा जी बोले, अरे मूर्ख, ऐसे ही लोग मन से आत्मा को ढूंढते हैं। जैसे मक्खन दूध में होता है वैसे ही आत्मा तुम्हारे भीतर है, पानी में कहाँ से निकलेगा? राजीव की आंखें फैल गई। उसने पहली बार समझा, आत्मा को जानने के लिए शुद्ध मन चाहिए। अब बाबा जी ने
राजीव को साधना सिखाई। पहला नियम मौन। राजीव को 7 दिन तक मौन रहकर अपने विचारों को देखना था। दूसरा नियम सत्य। कभी झूठ न बोलना, सत्य में ही आत्मा झलकती है। तीसरा नियम साक्षी भाव। हर भावना को देखना, गुस्सा, डर, मोह सब देखना, न दबाना, न बह जाना। राजीव ने यह साधना शुरू की। पहले 3 दिन उसे बेचैनी हुई। पुराने विचार उसे परेशान करते, लेकिन बाबाजी का आदेश याद आता। मन में हल चलाओ, जैसे किसान खेत जोतता है। बीज नहीं बोओगे तो आत्मा का अंकुर कैसे फूटेगा। 7 दिन बाद एक रात राजीव अकेला नदी किनारे बैठा था। चांदनी बिखरी थी, लहरों की आवाज़ मन को थपकियाँ दे रही थी। राजीव का मन एकदम शांत हो गया। अचानक उसे भीतर से आवाज़ आई, तू वही है जिसे तू बाहर ढूंढता फिरता है। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। आंसू बहने लगे, डर के नहीं आनंद के। वह भागता हुआ बाबाजी के पास गया और बोला, बाबा आज कुछ घटा हुआ है। मैंने खुद को देखा, पर वो मैं नहीं था। वो मैं भी था, मैं भी नहीं था। बाबाजी हंसने लगे। बस अब तू समझ गया, आत्मा को शब्दों से नहीं अनुभव से ही पाया जाता है। तेरे भीतर ही तेरे भगवान बैठे हैं। अगर तुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करने लगे। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वह उन्हें ध्यान कराना भी सिखाता था। जो लोग आपस में लड़ते थे, राजीव उन्हें प्रेम से जोड़ देता था। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। गांव के लोग कहते, हमारे गांव में अवतार आया है। राजीव बस हंसकर कहता, अवतार कोई बाहर नहीं, तुम सबके भीतर है, बस उसे पहचान लो। एक दिन बाबाजी ने राजीव को बुलाया और कहा, अब तू सबको वही दीपक बांट, मैं अब जा रहा हूँ। राजीव ने बाबाजी के चरणों में सिर रखा। बाबाजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा जीवन अब सत्संग ही होगा, आत्मा का सत्संग। कुछ ही दिनों में बाबाजी ने देह त्याग दिया। राजीव ने उनकी झोपड़ी को साधना केंद्र बना दिया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई धन लेने वाला नहीं, कोई बड़ा मठ नहीं, बस शांति और आत्मा की तलाश। जो आत्मा को ढूंढता है वो मंदिर मस्जिद नहीं ढूंढता। जो भीतर दीपक जलाता है उसके लिए सारा संसार मंदिर हो जाता है। जो खुद को जान ले वही सच्चा धनी है, जो खुद को भूल जाए वही सच्चा गरीब है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ मैं आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।